आज का गोल्डन टिप्स के अंदर मेरा जो टॉपिक है वो है प्रसव पीड़ा, लेबर पेन। ये प्रसव पीड़ा बहुत ही कष्टदायक होती है और इस पीड़े के अंदर कई माताओं को अपना जीवन भी दान कर देना पड़ता है और बहुत सारी समस्याओं के साथ उसे अपने लाइफ को गुजारना पड़ता है। ये प्रसव पीड़ा सचमुच में एक बहुत कष्टदायक पीड़ा मानी जाती है। ये प्रसव पीड़ा जब शुरू होती है तो पहले विचार आता है कि ये जो बच्चा पैदा होगा ये नॉर्मल डिलीवरी होगा या सिजेरियन करना पड़ेगा। लोग सिजेरियन से डरते भी हैं और नॉर्मल डिलीवरी प्राय आज की परिस्थिति में तो ऐसी हो गई है कि लोग नॉर्मल डिलीवरी कराना ही नहीं चाहती है। और डॉक्टर, जहाँ तक नर्सिंग होम की बात है, सारे नर्सिंग होम यही चाहता है कि हम जितना अधिक से अधिक सिजेरियन करें उतना अधिक से अधिक हम इनकम कर सकेंगे। नॉर्मल डिलीवरी से हमें कुछ मिलता भी नहीं है और पैसे के वजह से ज़्यादातर माताओं को सिजेरियन करना पड़ता है और वो सिजेरियन कर ही देती है। प्रश्न ये उठता है कि नॉर्मल डिलीवरी संभव है? पहले ज़्यादातर लोग नॉर्मल डिलीवरी ही करते थे और छोटे छोटे डॉक्टरों के द्वारा हेल्प कर करके नॉर्मल डिलीवरी हो जाती थी। मगर जैसे जैसे शिक्षा के अंदर सुधार हुआ, लोग जैसे जैसे महान डिग्री प्राप्त करके आए, आज वो नॉर्मल डिलीवरी तक नहीं कर पाती है और ज़्यादातर सिजेरियन कर देती है। हमारा होम्योपैथिक साइंस नॉर्मल डिलीवरी के लिए बहुत ही अच्छी साइंस है, बशर्ते कि किसी तरह का एनाटॉमिकल प्रॉब्लम पैदा ना हो। एनाटॉमिकल प्रॉब्लम के मतलब होता है अगर फीटस बहुत हैवी हो, ज़्यादा मोटा हो और पेल्विक गर्डल अगर शॉर्ट हो तो उसमें हम होम्योपैथ भी मदद नहीं कर सकते हैं, उसमें सिजेरियन की आवश्यकता होती है। और ऐसी स्थिति में सिजेरियन करना कोई जुल्म नहीं है, करना भी चाहिए। मगर दूसरी स्थिति क्या होती है, कभी कभी जो होता है वो जो उसके बच्चे में जो नाल होती है वो क्या होता है कि गले के अंदर फंसा रहता है, जिसके कारण भी कभी कभी सिजेरियन करना पड़ता है। कभी कभी ऐसा होता है कि बीच पर डिसेक्शन होता है, जिसके कारण भी सिजेरियन की जरूरत होती है। मगर ऐसा का स्टेज हर जगह नहीं संभव होती है, संभव होती है, कहीं कहीं होती है, मगर ऐसा नहीं कि 99 पेश में ऐसा होता है। आज सिजेरियन क्या है, 90% को सिजेरियन करना पड़ता है, 10% ही नॉर्मल हो रही है, जबकि पहले 90% से ज़्यादा नॉर्मल होता था। मुश्किल से 10% ही सिजेरियन करना पड़ता था। ऐसी स्थिति में जब लेबर पेन स्टार्ट होता है तो एक परिस्थिति आती है होम्योपैथ के साथ में भी। कभी कभी लेबर पेन में बच्चे के डिलीवरी करने के लिए बोला जाता है कि आप डाउनवर्ड प्रेशर दीजिए। आप जितना डाउनवर्ड प्रेशर कस करके दीजिएगा, फीटस को बाहर निकलने में सुविधा होगा और बच्चे आसानी से बाहर निकल जाएगा। मगर कुछ कुछ में ऐसा होता है सिम्टम्स कि वो डाउनवर्ड प्रेशर नहीं दे पाता है और डाउनवर्ड प्रेशर ना देने के कारण वो प्रेशर क्या देती है, अपवर्ड प्रेशर कर देती है। वो प्रेशर डाउनवर्ड देना चाहिए, तब वो फीटस बाहर आएगा। मगर यहाँ पर विचार करिए कि जब लेडीज जब अपवर्ड प्रेशर दे रही है, डाउनवर्ड प्रेशर नहीं दे रही है, तो ऐसी स्थिति में क्या करनी चाहिए। तो आप होम्योपैथी के अनुसार आपका एक मेडिसिन, बहुत ही अच्छी मेडिसिन है जो अपवर्ड प्रेशर से रोक करके डाउनवर्ड प्रेशर की तरफ ले जाएगा, और वो मेडिसिन है तुम्हारा कैमोमिला। कैमोमिला का पेशेंट को देखिएगा कि वो डाउनवर्ड प्रेशर नहीं देती है लेबर के वक्त में, वो जनरली अपवर्ड प्रेशर देती है। और अपवर्ड प्रेशर को करके कैमोमिला देने के बाद अब उसको क्या करते हैं,
डाउनवर्ड प्रेशर में चला आता है। अगर वो डाउनवर्ड प्रेशर दे रहा है तब देखा जाता है उसका ऑस जो होता है, यूट्राइन का जो ऑस होता है, वो खुला है कि नहीं खुला है। मगर कभी कभी ऑस भी बहुत रिजिड हो जाता है। जैसे हम पढ़ते हैं एक मेडिसिन के अंदर लिखा हुआ है कि पेशेंट में यूज दैट मेडिसिन व्हेन the dose is not dilated या os is not dilated of the spasmodic contraction of the cervix. The labor pain are violent and cause great distress, and yet the child is not comes in advance. The examining figure find that the os is remains rigid and spasmodic. A few dose of belladonna help. अगर वो ऑस नहीं खुल रहा हो, माने बच्चेदानी का मुंह नहीं खुल रही हो और बच्चेदानी की मोस बहुत रिजिड है, वो खुल नहीं पा रही हो, तो ऐसी स्थिति में भी नॉर्मल डिलीवरी ना हो पाएगा, पेन बहुत ज्यादा होगा। तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, आपका जो मेडिसिन है बेलाडोना दे करके जो रिजिडिटी है ऑस के अंदर में, जो ऑस नहीं खुल पा रहा है, वैसी स्थिति में मेडिसिन देने के बाद आपके इस रिजिडिटी को फ्लेक्सिटी में पैदा कर देगा और ऑस धीरे धीरे खुलना शुरू हो जाएगा। कभी कभी गलती होम्योपैथ डॉक्टर क्या कर देते हैं, वो जानते हैं कि चलो नॉर्मल डिलीवरी कराने के लिए एक अच्छी मेडिसिन है पल्साटिला, और पल्साटिला को दे देना चाहिए, और लोग पल्साटिला का व्यवहार कर देते हैं। मेरा सजेशन यही है कि अगर ऑस नहीं खुल रहा हो, ऑस के रिजिडिटी हो, तो उस वक्त कभी भी पल्साटिला का व्यवहार नहीं करिए, ये आपके लिए थोड़ा डेंजर हो जाएगा। आप तब तक पल्साटिला व्यवहार नहीं करिए जब तक ऑस नहीं खुला हो, और ऑस को रिजिडिटी को दूर करने के लिए, ऑस के खुलने के लिए आप जो मेडिसिन का व्यवहार करिएगा उस मेडिसिन का नाम है बेलाडोना। अगर आप बेलाडोना का देने के बाद अगर ऑस क्या खुलता है तो नॉर्मली देखिएगा कि 1 फिंगर या 2 फिंगर ऑस खुला, तो 2 फिंगर ऑस खुलने के बाद नॉर्मली एक वाटरी डिस्चार्ज स्टार्ट हो जाएगा। और जब वाटरी डिस्चार्ज स्टार्ट हो जाए और लेबर पेन चल रहा हो, तो ऐसी स्थिति में उस वक्त में हम जो मेडिसिन यूज करते हैं वो मेडिसिन है पल्साटिला। और पल्साटिला में एक लक्षण उस वक्त जरूर दिखाई पड़ेगा, मोर पेन मोर चिल। जितना ही उसको दर्द का अनुभव होगा उतना ही उसको ठंडा लगेगा, और ठंडा लगने के बावजूद भी पेशेंट ये कहेगा कि ओपन एयर चाहिए, पंखा चाहिए, और पंखा ठंड लग रही है, ठंड के बावजूद भी वो पंखा चाहता है, ठंड के बाद भी कहता है कि दरवाजा खोल दो, खिड़की खोल दो, और ओपन एयर लाइक करता है। तो ऐसी स्थिति में अगर हम पल्साटिला देते हैं तो पल्साटिला दे करके हम उस पेशेंट से नॉर्मल डिलीवरी करा सकते हैं। तो हमारे होम्योपैथिक साइंस में जो इमरजेंसी चीज होती है, जिसको कहते हैं कि इमरजेंसी में होम्योपैथी का कोई रास्ता नहीं है, ऐसा मन से निकाल दीजिएगा। हमारे होम्योपैथिक साइंस के अंदर इमरजेंसी का बहुत अच्छी मेडिसिन है। हम इमरजेंसी केस भी अच्छी तरह से देख सकते हैं, बशर्ते कि पेशेंट फेथ करके हमारे पास आए और हमको थोड़ा सा टाइम दे। मैं ये दिखा दूंगा कि कितने भी इमरजेंसी केस है, बहुत सारे इमरजेंसी केस हम लोग ने ठीक किया है, जहां पर दूसरे डॉक्टर में दूसरे पैथी असफल हो रहा है, सफलता नहीं मिल पा रही हो, चाहे वो सीवियर कोल्डा का पेशेंट हो, सीवियर डायरिया वोमिटिंग का पेशेंट हो, सीवियर ब्लीडिंग का पेशेंट हो, या इस तरह की कई भी सीवियरिटी हो जहां पर लोग हाथ उठा देते हैं कि अब क्या करना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में आपका होम्योपैथ आपके साथ है। आप होम्योपैथिक पर विश्वास करके आइए, आपको इमरजेंसी से इमरजेंसी केस भी आपको मदद कर सकता है होम्योपैथ। और ध्यान देने की बात है कि हम होम्योपैथ होने के बावजूद भी अगर ये विश्वास करते हैं कि होम्योपैथिक में इमरजेंसी का कोई इलाज नहीं है, तो ये मन से निकाल दीजिए, अध्ययन करके देखिए आपका इमरजेंसी में आपके लिए होम्योपैथिक कितना सहारा मिलता है, और होम्योपैथिक से लोगों को लाभ दे सकते हैं, बशर्ते कि आपका अध्ययन बिल्कुल सही होनी चाहिए। धन्यवाद। आपका डॉक्टर कल्याण स्वरूप, गया बिहार।